बनने जो सवाल जितना फुफा मौसा बनिया है अब वोट राजपूत भूमिहार लाला ब्राह्मण राजपूतों से योगी जी अपने मन का आप डीजीपी नहीं रख पाए, उसको अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया। राजपूत का मुख्यमंत्री है, कितना तंग तबाह कर रहा है नरेंद्र मोदी अमित शाह, उस व्यक्ति को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाना पड़ा, इतना तंग कर रहा है। ये मोदी और शाह किसी का नहीं है, ये बेईमान व्यक्ति है। इस बेईमान व्यक्ति से आगाह करने आए हैं संजय सिंह जी, आपके परेशानी को अपने ऊपर लेने आए हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको प्रणाम और आदाब करता हूं। संवाद यात्रा जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में और नेतृत्व में यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो टीम है संजय बाबू को प्रदान किया गया है। और संजय बाबू की जो भावना है वो हमारे वाक के लिए है, जो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री के अरमानों को सफलीभूत करते हैं। और निर्देशन क्या संजय बाबू का है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, विकलांगों की तरफ बैठ कर क्या आसमान देखता है। अब हमको परों को खोलना होगा, आप भी परों को खोलिए। बिल्कुल समय का इतना अभाव है और मुझे निर्देश नहीं दिया गया था कि ज्यादा समय लूं, 5 मिनट का समय लेता हूं। मैं ये कह रहा था कि जब जब आपने महसूस किया होगा कि जदयू की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी है और ये बिल्कुल जो छात्र प्रदान कर रहा है, छाता के रूप में कर रहा है, वो बिल्कुल जो हमारा छात्र धर्म है, जो एक क्षत्रिय की ड्यूटी है कि खुद धूप में, बरसात में, ताप में, ठंड में रहे, लेकिन नीचे वालों को, अपने साथ वालों को, मित्रों को सुख शांति प्रदान करे, उसका अनुसरण और अनुकरण करवाने की जिम्मेवारी संजय बाबू को दी गई है। और संजय बाबू के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इस कार्य को बिल्कुल अंजाम तक देंगे। और संजय बाबू हमेशा बंद कमरों में हम लोगों को कहा है, क्या कहा है कि आप किसी पर डिपेंड मत कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए। और संजय बाबू के ही शब्दों में कहूं तो उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, दिल तो चाहता है आपका प्यार मिलता रहे, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता है क्योंकि टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन। आखिरी बात कहूंगा कि संजय बाबू, मीना सिंह जी, विजय बाबू के साथ में हमारा जो वक्त गुजरा है इसे याद रखिएगा, इनके दिए गए निर्देश को याद रखिएगा। और आखिरी बात कहूंगा कि अपनी यादों का उजाला दिल में रहने दें, अपनी यादों का उजाला दिल में रहने दें, जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो। समाज के सबसे बड़ा नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ही हल्दी लगाने का काम किया, लेकिन आज हमारे समाज के लोग का क्या स्थिति है आप देखिए, आप सोचिए। हमारा समाज किसी के पीछे, समाज से चले जाइए लखीसराय, वहां का जिलाधिकारी कौन है आपके समाज से। चले जाइए आरा, एसपी कौन है आपके समाज का। चले जाइए बक्सर, एसपी कौन है आपके समाज का। चले जाइए गोपालगंज, वहां के एसपी कौन है आपके समाज का। हम जहां से आते हैं वहां भी एसपी आपके समाज का। चले जाइए अररिया, आपके समाज से। बिहार का डेवलपमेंट कमिश्नर कौन है आपके समाज से। और तो और अंजनी बाबू बेगूसराय भी गए थे, उनके गांव में, चमथा उनका गांव है, हम लोग का बेगूसराय मिला था पार्टी की तरफ से, मैं उस गांव में भी गया। अंजनी बाबू, मुख्यमंत्री जी ने आपके समाज के, आपके बेटा को एक चीफ सेक्रेटरी बनाने का काम किया, वो रिटायर की, एक्सटेंशन भी दिए और आज मुख्यमंत्री के सलाहकार है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोग के बीच आया हूं, कितना आपको मिलेगा विकास आयुक्त, कितना आपको मिलेगा अगर आप निकालिएगा डेटा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके समाज का कौन सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि आप हमारे नेता को बल दिए हैं। आपके वोट से आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठग वाला विद्या जानता है। 2014 में हम लोग के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उस समय क्या हाल था, उन्होंने गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मीटिंग में अपना पगड़ी
नरेंद्र मोदी जी को पहना दिया और हमारे समाज का एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को मिला। 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। उस समय एक बात याद रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो गृह मंत्री का। उस समय दिन तो हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनका हाल क्या किया? तीसरे नंबर की कुर्सी पर ठेल दिया। और 2024 में दावे के साथ आज कह के जा रहा हूं, फिर प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। लेकिन जैसे आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम किया, याद रखिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे 24 में ही मिलूंगा, उनको मार्गदर्शन मंडल में डालने का काम करेगा। वायदे अभी हमारे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि नियुक्ति पत्र क्या है, जाली। 2014 में प्रधानमंत्री जी बने थे, लेकिन इतना उत्साह कहां चला गया? एक भी नौकरी नहीं मिला, किसी के 15 लाख खजाने में नहीं गया। महंगाई का मार, 400 में सिलेंडर अभी 1200 में मिल रहा। एक बात याद रखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, अभी तो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, प्याज का दाम बढ़ा, उनका मुख्यमंत्री का कुर्सी चला गया। जब समय आता है हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू करने लगते हैं। जब हम लोग का जनता, बिहार का जनता तो इस पर नहीं ठगाएगा, और देश का भी जनता जान गया है कि अब ठगने वाले हम लोग नहीं हैं। जब नौकरी का वायदा किया, एक भी नौकरी नहीं मिला। एक अग्निवीर में नौकरी मिला, 4 साल में रिटायरमेंट। बताइए 4 साल के बाद वो क्या करेगा भाई? क्या करेगा 4 साल के बाद? हमारा नेता नीतीश बाबू ने वायदा किया है 20 लाख को नौकरी देंगे। हमारे नेता नीतीश बाबू कहते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, देश में नेताओं की कमी नहीं है, नियत की कमी। और आप लोगों का आशीर्वाद हमारा नेता नीतीश बाबू को है, तो उनको कोई हटा सकता है क्या? आप लोग का आशीर्वाद बना। एक बात याद रखिएगा, चलिए आगे चलिए। हमारे लिए अभी संस्कारशील कार्यसद ओम प्रकाश सेतु सिंह जी और मित्रों, अभिभावकों की महती उपस्थिति देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हम बागवां होते चमन को लुटा देते, अगर हम बागवां होते चमन को लुटा देते, पकड़कर दस्त बुलबुल को जमी से जा मिला देते। बात कहना चाहूंगा कि जब जब मैं संजय बाबू से मिला, जब जब इनकी बातों को आत्मसात किया और जब जब मंच से इन्होंने आपको